हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे थे। फ्रिक्शन चैप्टर में कुछ एप्लीकेशन को अभी हम देखेंगे। इस एप्लीकेशन में क्या है वो देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन ए प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा which is greater than the angle of repose. The body placed on the inclined plane slide down with an acceleration. यानी हम लोग को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक ब्लॉक को रखा गया है, एक बॉडी को रखा गया है जो डाउन में स्लाइड कर रहा है, डाउन में स्लाइड कर रहा है। तो हम लोग को उसका एक्सेलरेशन निकालना है। और ये क्या है? ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, ग्रेटर है। एंगल ऑफ रिपोज पर कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है। स्लाइड करने की स्थिति में आता है, कंडीशन में आता है, लेकिन स्लाइड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, तो ये डाउन में स्लाइड करेगा। देखिए कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे। देखिए एक हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बना लिए। इसका एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा, जो एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है। एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है। यहां पर एक ब्लॉक को हम लोग रख दिए हैं, प्लेस्ड किए, जिसका मास m है। एक ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे फोर्स कौन कौन सा लगेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग mg को दिखाएंगे। mg फोर्स लगेगा। ऊपर की ओर क्या लगेगा? प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। और इससे रेक्टेंगुलर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। देखिए ए और ए दोनों 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते थे? mg cos थीटा, और ये होता था mg sin थीटा। ये ब्लॉक कैसे आ रहा है? नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन से जब नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि n किसके इक्वल है। ऊपर की अगर m लग रहा है तो ए साइड में कौन सा लगेगा? mg cos थीटा, यानी n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए जिस फोर्स के कारण ये नीचे जा रहा है या जो इसको अपोज कर रहा है, वो सारे फोर्स को अभी दिखाएंगे। देखिए बहुत इजी है दिखाना। न्यूटन्स लॉ में भी हम लोग देखते थे, लेकिन ये फ्रिक्शन नहीं रहता था। लेकिन फ्रिक्शन चैप्टर में आपको फ्रिक्शन दिखाना है। ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। इसका इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग प्लस बोलते हैं, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग माइनस बोलेंगे। यानी हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो mg sin थीटा
माइनस म्यू एन। फ्रिक्शन को क्या बोलते थे? म्यू एन इक्वल टू एम ए। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसको, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन सेकेंड। इसको क्या करते हैं, एन का वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे, यानी एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या करेंगे, ए यहां से कॉमन निकालेंगे, एम जी कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि एम तो तीनों में है लेकिन जी ये दोनों में है, ये इसको भी कॉमन निकाल लेंगे। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से मास गया, यानी बच गया क्या, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर का मिटाएंगे। हाँ, इसके आगे नीचे नहीं दिखेगा, मैं ऊपर का मिटाता हूं, इसलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे। ये इक्वल टू हम लोग को वैल्यू आ गया, क्या आ गया तो देखिए, जी कॉमन लिए थे, यानी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू आपका आ चुका है। अब इसमें कुछ पॉइंट को लिखाना है, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं पूरे टर्म को मिटाऊंगा। देखिए ये इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियरली ए इज ए स्मॉलर देन जी, या जी इज ग्रेटर देन ए। यहां पर जी क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, ए से। अब देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ये ग्रेविटी जी से वैल्यू इसका हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन का लेस देन होगा, कम होगा। यानी कि इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ब्लॉक जा रहा हो नीचे की ओर, स्लिप करेगा, तो जी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, ए से। ये जी का वैल्यू क्या होगा, ए से बड़ा होगा हमेशा। अब इस पर कुछ एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इस टाइप का ही। और देखिए एक क्वेश्चन है, ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। g/4 एक्सेलरेशन इसका g/4 है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखिए इस तरह का, और थोड़ा इंक्लाइंड बनाता हूं ऐसे, एंगल थीटा दिया है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की ओर mg cos थीटा लगेगा, और नीचे की ओर, नीचे आ रहा है ना एक्सेलरेशन से, a इक्वल टू g/4 दिया है। ये कितना नीचे लगेगा, mg साइन थीटा, और पीछे की ओर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए वेरी सिंपल है। पहले n इक्वल टू हम लोग देखेंगे, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री। अब देखिए कैसे निकालेंगे,
n इक्वल टू दिया हुआ है mg cos थीटा, mg cos 30 डिग्री इसको बोलेंगे। अब देखिए ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे की ओर लगने वाली फोर्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गया mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg sin थीटा इक्वल टू म्यू एन इक्वल टू एम ए, यानी mg sin थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एन का वैल्यू कितना दिया है mg cos थीटा, mg cos थीटा इक्वल टू एम ए। अब देखिए यहाँ पर और भी देखिए mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास a का वैल्यू आपको दिया है, a इक्वल टू क्या g/4, g/4। mg सभी में है, कॉमन लेंगे और इसको कट कर देंगे, यानी mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 4। mg से mg चला गया, क्या बचा है अभी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको और भी सॉल्व करेंगे और म्यू का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, 4 को हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं यहाँ, और यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 4 को हम लोग 1/4 ऐसा करते हैं। साइन थीटा, इसको 1/4 को हम लोग इस साइड लाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, यानी ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इस साइड आकर क्या होगा -1/4 इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। ये माइनस है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। अब साइन 30 वैल्यू रख देंगे, साइन 30 डिग्री -1/4 इक्वल टू म्यू कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब सभी का वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 1/2 -1/4 इक्वल टू म्यू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 4 एलसीएम, ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू म्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये बच गया कितना 1/2 इक्वल टू म्यू √3 बच गया। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे अब इसको सोल्व करूंगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है, शायद नीचे का नहीं दिख रहा होगा, नीचे का देखिए। मैं मिटा करके आगे ऊपर में इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। ये क्या आ गया 1/2 इक्वल टू म्यू √3। यहां से सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू 1/2 √3। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये है, ये देखिए म्यू इक्वल टू ये 3 × 3, ये क्या आ जाएगा √3y, ये क्या हो जाएगा 3 × 6 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि म्यू का वैल्यू 1.37332 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां से सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो वही म्यू का वैल्यू होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए।
इसका वैल्यू आ जाएगा 0.289, 0.289 सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वल टू 0.289, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू इतना आ जाएगा। आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे। थैंक यू।